हमारी क्लास है एक्सेल। एक्सेल में लास्ट क्लास जो थी हमारी, इंसर्ट पे खत्म हुई थी। इंसर्ट में टेबल्स और इलिस्ट्रेशंस हो चुके थे। आज हम चार्ट पढ़ेंगे। चार्ट पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया है करेंसी कन्वर्ट का। इसमें ईयर्स, यूएसडी डॉलर और रुपीस। $1 किस ईयर में कितने रुपीस के बराबर है, ये मैंने यहाँ पे सारा डेटा निकाला हुआ है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्शन के बाद मैं जाऊंगी इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिकमेंडेड चार्ट। यदि यहाँ से मुझे लेना है, यहाँ से ऑल चार्ट्स, तो ऑल चार्ट में कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, एरिया, स्कैटर, मैप, स्टॉक, सरफेस, रेजर, ये सारे चार्ट्स हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से क्या करना है कि मुझे यहाँ से लाइन लेना है, तो मैं ऐसे ले लूंगी लाइन चार्ट। यदि मुझे कॉलम लेना है तो मैं यहाँ से कॉलम चार्ट ले लूंगी। अब कॉलम में मुझे कैसा कॉलम लेना है, ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, जैसा भी लेना होगा मैं यहाँ से लेकर के ओके कर दूंगी। तो इस तरह का चार्ट ये बना करके दे देगा। ये जो है $1 इंडिकेट कर रहा है रुपीस को। जैसे जैसे ग्राफ में होता है, इसने 10 से लेकर के 90 तक लिया है, 90 रुपीस तक। और 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और नीचे जो है इंडिकेट कर रहा है ईयर्स को, 2015 अप्रैल से लेकर अप्रैल 2024। और ये जो है करेंसी कन्वर्ट यूएसडी डॉलर ब्लू, और ये जो है ऑरेंज हमारी रुपीस। अब हमको क्या करना है, जैसे ये चार्ट ओपन होगा तो एक ऑप्शन आता है चार्ट डिजाइन। ये भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसे कि यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन ओपन होगा तो सबसे पहला ऑप्शन ऐड चार्ट एलिमेंट। एलिमेंट में जाने के बाद जैसे हमको एक्सेस टाइटल, टाइटल में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल, हमको कैसे टाइटल लेना है। जैसे कि मैं वर्टिकल करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा। वर्टिकल करने पे, वर्टिकल जैसे मैं करती हूँ तो यहाँ पे एक्सेस टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे मैं चार्ट का कुछ भी टाइटल वगैरह लिख सकती हूँ। और हॉरिजॉन्टल करूंगी तो ये इस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट जो है वो है चार्ट का टाइटल। चार्ट का टाइटल मुझे ऊपर रखना है कि नीचे सेंटर में रखना है, ऊपर सेंटर में, जहां भी रखना होगा मैं ऐसे रख लूंगी। और भी ऑप्शंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डाटा लेबल। जैसे मैं लेबल करूंगी तो ये हमारा, सॉरी, जैसे मैं लेबल करूंगी तो ये हमारा जो भी ग्राफ है वो कितने पॉइंट के लेवल पे है यहाँ शो होने लगेगा। जैसे बेस में करूंगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा, आउटसाइड एंड करूंगी तो ये आउटसाइड की तरफ जाएगा, और डाटा कैल आउट करूंगी तो ऐसे आएगा ये यहाँ पे, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा ईयर वाइज डेटा किस ईयर का है, किस डेट का है, यहाँ पे ये शो अप हो जाएगा। और यदि मुझे सेंटर में करना है तो सेंटर में भी ऐसे, और इनसाइड करना है तो ऐसे ये दिखा देगा। नहीं करना है, जैसे कि मुझे इसे हटाना है, जैसे इनसाइड करने के बाद, ये पॉइंट इनसाइड करने के बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने पॉइंट पे था मई 2018 में।
हाँ, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मई 2018 में 64 रुपीज 80 पैसे इसकी वैल्यू थी हमारी रुपीज की $1 के बदले। तो ये इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट जो है वो, यदि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं वापिस से नॉन कर दूंगी। नेक्स्ट जो है वो है डेटा टेबल्स। टेबल्स को मुझे कैसे रखना है, वो ऐसे यहाँ से शो अप होगा। लेजेंड्स कीज के थ्रू रखना है, कैसे रखना है। और नॉन जैसे मैं करूंगी तो मेरा डेटा जो है वापस पहले की तरह हो जाएगा। ये एरर्स भी रखना है, स्टैंडर्ड एरर्स वगैरह, तो यहाँ से मैं दे दूंगी। नेक्स्ट जो है वो है ग्रिड लाइंस। मुझे इसमें ग्रिड लाइंस वगैरह अप्लाई करनी है। यहाँ से ग्रिड लाइंस हॉरिजॉन्टल करनी है, कैसे करनी है, वर्टिकल करनी है। तो ये ग्रिड लाइंस है। नीचे जो है वो है लेजेंड। लेजेंड को हमको, लेजेंड जो होता है वो और चार्ट का पोजीशन बताता है। जैसे हमको राइट में रखना है करेंसीज को, टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है या बॉटम में रखना है। तो लेजेंड जो है वो चार्ट की पोजीशन बताएगी, जैसे कि ये यूएस डॉलर और करेंसी आरएस की। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन में जैसे मुझे जैसे यूएसडी डॉलर की ट्रेड लाइन करनी है, तो यहाँ यूएसडी डॉलर की ये ट्रेड लाइन बना करके दे देगा। यहाँ पे जैसे 1 रुपीज से लेकर के यहाँ पे ट्रेड लाइन बनाकर दे देगा। फिर मुझे रुपीज की करनी है, तो यहाँ इस तरह से ये रुपीज का जो है वो कन्वर्ट करके ऐसे ट्रेड लाइन बना करके दे देगा। अब मुझे क्या करना है कि ट्रेड लाइन को भी हटाना है। ये ऑप्शन दूसरा जो है वो है चार्ट लेआउट में क्विक लेआउट। जैसे मुझे इसको कैसे, जो अभी मैंने बताया वही सारे ऑप्शन इसमें भी अप्लाई होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट स्टाइल्स। जैसे मैं चार्ट स्टाइल करूंगी तो हमारा चार्ट जो है इस तरह के स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा मुझे चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्विच रॉ कॉलम का। जैसे मैं स्विच रॉ और कॉलम करूंगी तो इस टाइप से कॉलम और रॉ बन करके आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है सेलेक्ट डाटा। अब कौन सा डाटा मुझे सेलेक्ट करना है, जैसे रुपीस करना है, कब का करना है, तो वो यहाँ से सिलेक्शन होगा। चेंज चार्ट। चार्ट को हम चाहें तो यहाँ से दूसरा चार्ट पाई वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है वो है मूव चार्ट का ऑप्शन। और यहाँ से जो है लाइंस वगैरह यदि मुझे फिल करनी है, टेक्स्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट फिल। अब टेक्स्ट जो भी है, ये टेक्स्ट है, इसको या तो मैं नो फिल कर दूंगी, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में मैं यहाँ पे कलर बना करके, जैसे मैं यहाँ से कलर बना करके भी यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। अब फिर से वापस हम इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हमारा जो था ये पहला चार्ट था कॉलम का, ये 3D वगैरह में भी हम ऐसे बना सकते हैं इसको। सबसे पहले इस चार्ट को समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि 15 अप्रैल 2015 यूएसडी डॉलर $1 कितने रुपीस के बराबर है। तो
यहाँ पे जो है हमारा 62 रुपीज और 30 पैसे, इसको ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। दूसरा जो है अप्रैल के बाद मई में $1 कितने रुपीस के बराबर है, तो 64 रुपए और 22 पैसे। ऐसे ही हम बाकी ईयर्स के भी ग्राफ को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पे जो है वही मैंने जो डेटा को समझाया सारा वही है। जैसे यहाँ से मुझे क्या करना है कि चार्ट की स्टाइल वगैरह चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है। ये जो है ये चार्ट का फिल्टर है। मुझे जैसे मुझे 15 अप्रैल 2015 में फिल्टर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी। नहीं करना है तो यहाँ से हटा दूंगी। यदि सेलेक्टेड ऑल को हटा करके मुझे सिर्फ इसी को हाईलाइट करना है, तो मैं इसी को हाईलाइट करूंगी और सेलेक्टेड ऑल जब करूंगी तो सबको हाईलाइट कर दूंगी। तो ये ऑप्शंस है। नेक्स्ट जो है ये भी चार्ट ही है। ये है 2D लाइन चार्ट है ये। लाइन चार्ट में भी जैसे कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट पॉइंट पे होता है। $1 USD 15 अप्रैल 2015 को कितनी थी, तो 1 यहाँ पे, और ये जो है कितनी थी, तो 62.30, 60 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ यहाँ पे जो है 62.30 इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो 19 अप्रैल 2015, 19 अप्रैल 2015 को ये जो थी वो कितनी थी रुपीस, तो 65.87 ये। और ये जो है मई, अप्रैल और मई, यहाँ पे मई, और रुपीस कितनी थी, तो 64 रुपीज 22 पैसे। तो ऐसे हम ग्राफ को इंडिकेट करते हैं और समझते हैं। ये लाइन, ये जो है पाई, 3D पाई वगैरह में ऐसे ही शो अप होगा। और ये जो है ये सारे जो है ये चार्ट ही है, ये भी चार्ट ही है। हिस्टोग्राम, और ये जो है ये भी चार्ट है, ये पॉइंट वाला ही चार्ट है, सॉरी चार्ट है, स्कैल्टर है, और ये सारा इस तरह का ही चार्ट है। यदि मुझे कम्बो में चार्ट को बनाना है तो मैं कम्बो में यहाँ से बना लूंगी। ये जो है मैप, मैप मीन्स मुझे, जैसे कि मुझे क्या करना है कि मुझे मैप टाइप में स्टॉक वगैरह को, जैसे यहाँ से तो यहाँ यहाँ जैसे मैप करूंगी मैं, तो ये यूएसडी डॉलर ये, और मोर मैप चार्ट जो है ये जो है हमारी, जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ ही है। Ctrl Z से हम इसको चार्ट को वापस पहले की तरह कर देंगे। अब हमको करना क्या है कि इस चार्ट के थ्रू हमको प्रोवाइड टेबल बनाना है। जैसे हम प्रोवाइड चार्ट लेंगे, जैसे मैंने इस रेंज को ले लिया, इस रेंज को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन कर दिया, और न्यू वर्कशीट पे जाएंगे और
कोई सा भी एरिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं प्रोवाइड चार्ट पे जाऊंगी, प्रोवाइड चार्ट पे जाने के बाद मैं इस चार्ट को सेलेक्ट कर लूंगी और एग्जिटिंग वर्कशीट पे जाने के बाद एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूंगी। जैसे ओके करूंगी तो यहाँ पे प्रोवाइड आएगा रुपीस। तो इस तरह से एक चार्ट प्रोवाइड टेबल बना करके दे देगा। कंट्रोल जेड से हम पहले वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ फिर से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद प्रोवाइड चार्ट दी प्रोवाइड टेबल में फिर से जाएंगे और इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद एग्जिटिंग वर्कशीट और यहाँ से सिलेक्शन के बाद ऐसे ही जैसे मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया ऊपर से नीचे तक मैं प्रोवाइड चार्ट में गई और प्रोवाइड चार्ट और टेबल में जाने के बाद मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया एग्जिटिंग। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड का दे इस तरह से ये बना करके दे देगा यहाँ पे। तो ये थी आज की हमारी चार्ट की क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑप्शन के साथ मिलते हैं, तब तक मेरे इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।